जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री रेलवे स्पेशल, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैटर। तो मैटर को हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब इस संसार में जो भी वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या है, पदार्थ है। दूसरे शब्दों पे कहें तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप होता है। द्रव्यमान क्या होता है, मास। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप होता है, मतलब कितनी मात्रा है उस पदार्थ की, तो ये द्रव्यमान होता है। और आयतन किसे कहते हैं? आयतन क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा को आयतन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कितना जगह घेर रही है, कितना जगह ले रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, कुर्सी हो गया, किताब, तेल, सोना, ये सभी क्या है, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास होता है और ये स्थान घेरते हैं। जैसे वायु हो गया, स्थान घेरता है, जल स्थान घेरता है, कोई ना कोई जगह लेता है, मृदा हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सभी क्या है, पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि संसार में सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ हैं। तो कुछ पदार्थ नहीं भी हैं। कौन कौन से नहीं हैं? जैसे ऊर्जा हो गया, एनर्जी, ध्वनि हो गया यानी कि साउंड, भावना, एक्सप्रेशन, आपका समय, विचार, प्रकाश, ये सभी क्या है, पदार्थ में आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। और इनके बीच गतिज ऊर्जा भी होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये गतिमान होते हैं इसीलिए गतिज ऊर्जा होती है। इसी आपके पदार्थ के गुण से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में ही। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें तो अब तक वैज्ञानिकों द्वारा कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो 9th सिलेबस में ही ये चैप्टर पदार्थ देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 3 पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव को हम लोग तरल भी कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन टोटल 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये आपका 5 अवस्थाएं हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। अब मतलब कि वैज्ञानिकों द्वारा अब तक कितनी पदार्थ की अवस्थाएं खोजी गई हैं, तो टोटल 5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, जो बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में थोड़े से गैप करके होते हैं और गैस में तो ज़्यादा गैप होता है इनमें, इसीलिए गैस को ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है। इसीलिए गैस को क्या किया जाता है, संपीड़ित करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसको पूरे डिटेल से। आमतौर पर पदार्थ को 3 अवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। विषम परिस्थितियों में 2 और अवस्थाओं की खोज की गई है। ठोस, जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन कि मतलब इतना ही जगह लेगा और इसका ये आकार होगा। और ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस को देख कहा जाता है कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तरल, ठोस को संपीड़ित करने पर वे टूट जाते हैं लेकिन संपीड़ित नहीं होते। जैसे तरल,
तरल जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। तरल का आकार निश्चित नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेता है, उसी का आकार ले देता है। जैसे कि आप एक गिलास तेल लीजिए, उसको एक थाली में भरिए, अभी तो वो गिलास में है, लेकिन जब उसे थाली में डालेंगे तो वो पूरी की पूरी थाली में फैल जाएगा, मतलब उसका आकार चेंज हो गया। तो उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता तरल का। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर होते हैं। और तीसरा है गैस। गैस को ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी गैस लीकेज होता है तो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक अतितापित पदार्थ है, इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन आयनित गैस बनाने वाले परमाणुओं से दूर हो जाते हैं। प्लाज्मा मतलब हमारे बॉडी में भी लगभग पूरी बॉडी में भी प्लाज्मा पाया जाता है। पांचवी अवस्था है बोस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। परमाणुओं का एक समूह निरपेक्ष शून्य तापमान 273 डिग्री सेल्सियस से 15 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो ये टोटल हमने पढ़ा पदार्थ की पांचों अवस्थाएं। अब हम जान लेते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल कपूर या नेफ्थलीन, एंथ्रानीन या अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदली जाती है। मतलब गैसीय अवस्था से तरल अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। उदाहरण के लिए संघनन तब होता है जब हवा में मौजूद जल वाष्प गैसीय रूप यानी कि ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल यानी कि द्रव पानी में बदल जाता है। जब हवा में मौजूद पानी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो यह संघनित होकर पानी की बूंदें बनाता है। आप देखते हैं कभी कभी लोटा में पानी रखिए फ्रिज का ठंडा पानी, और वो क्या करता है लोटे के चारों ओर, एक लोटे के चारों ओर संघनित हो जाता है छोटे छोटे बूंद को आकार का, तो वो क्या हो जाता है? संघनन होता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण। विसरण या आप इसे प्रसार भी कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। मिश्रण, यहाँ पे विसरण होगा, ध्यान दीजिएगा मिश्रण की जगह में। तो डिफ्यूजन क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे कि पानी में आप इंक की एक बूंद आप पानी में डाल देंगे तो वो इंक क्या करेगी? पूरे पानी में फैल जाएगी। या आप कोई कलर डाल दीजिए, कलर डालेंगे जैसे ही तो वो पूरा अपने आप ही पूरे लोटे में क्या हो जाएगा? कलर फैल जाएगा। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन। आइए इस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ये आपको बताना है किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा गैस, तीसरा ठोस, चौथा द्रव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड। यानी कि ठोस के कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं और इनमें जो बल लगता है, फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता, तो यही बात एकदम गलत हो गई। तो पहला ही यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बात बिल्कुल सही है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निगेटिव पूछा था कि कौन सा पदार्थ के संदर्भ में कथन सही नहीं
नहीं। तो पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता, ये बात एकदम गलत है, आकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और यह प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 शिफ्ट चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अवस्थाएं अब तक खोजी जा चुकी है। और हमने सभी को अभी तक पढ़ा है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस कंडेंसेशन, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? विसरण का मतलब फैलाव या प्रसार आप कह सकते हैं। तो कौन सी ज़्यादा प्रसार होता है किसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने पर? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस में आप देखते हैं कि गैस अगर थोड़ा सा भी लीकेज होती है तो पूरे कमरे में वो फैल जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस में। गैस की पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट गलत हो जाएगा? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही बात एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा था क्या, पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट सेकेंड में। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हमने नोट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। या सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, कौन है? ऑप्शन ए, चीनी का घोल। ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन सी, दूध। ऑप्शन डी, वायु। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन की बात करें तो यह पृथ्वी के सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है और यह दलदली भूमि में भी पाई जाती है। इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। याद रखना है, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, समांगी हो सकता है। ऑप्शन बी, विषमांगी हो सकता है। ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन डी, शुद्ध पदार्थ। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? अगर इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे कि नमक और जल का मिश्रण, मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसे मिलाने पर वो पूरी तरह से घोल में मिल जाए। जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण, मिट्टी और रेत, मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। क्या आप तेल और जल को मिलाएंगे तो आपस में मिल पाएगा? तो जी बोलेंगे नहीं। तो जो आपस में नहीं मिल पाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 8वां प्रश्न, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, कोलाइडल विलयन का। ऑप्शन बी, पायस का। ऑप्शन सी, ठोस विलयन का। ऑप्शन डी, विविध मिश्रण का। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठोस विलयन का।
अगर हम इस प्रश्न की बात करें व्याख्या की, तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। प्रमुख विलयन कहलाते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नलिखित होते हैं। ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा और जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन जैसे कि थैलियम, धातु में पारा का विलयन। और ठोस में गैस में ठोस का विलयन जैसे कि वायु में कपूर का विलयन। कपूर क्या बन जाता है, वायु में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में द्रव का विलयन जैसे जल में एल्कोहल, जल में अगर एल्कोहल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और गैस में द्रव का विलयन जैसे कि कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन डी दूध। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूध। तो दूध ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संघटक विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, इनको आपस में मिलाओगे तो ये मिलेंगे नहीं। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन, मिट्टी, गैसीय, कोलाइड, तरल। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलाइड। तो कोलाइड आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में सामान्य रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तो कोलाइड इसका अलग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हवा है एक। हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है। तो हवा तत्वों और यौगिकों का दोनों का मिश्रण है। अगर हम बात करें वायु, तो वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। नाइट्रोजन की बात करें तो 78.84% है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसका परसेंटेज कितना है, 78.84% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.946% पाया जाता है और आर्गन 0.934% पाया जाता है। नियान की बात करें तो 0.0018%, मतलब 18% पाया जाता है। और हीलियम 0.000524% पाया जाता है। और मीथेन वायुमंडल में 0.002% पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या है। ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी कोलाइड, ऑप्शन सी सस्पेंशन, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की बात करें तो यह ऐसा विजातीय मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता। मतलब ऐसे पदार्थ के कण जो घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, सस्पेंशन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा नियम विसरण के गुणों का पालन नहीं करता। विसरण के गुणों का पालन नहीं करता। ऑप्शन ए, मिश्रण के घटक उनके गुणों के बराबर रखते हैं। ऑप्शन बी, मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, इसकी संरचना तय है।
तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना तय है। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों पदार्थों किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मतलब मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों के सदैव बरकरार रखते हैं। जैसे नमक व बालू का मिश्रण, नमक व बालू का मिश्रण आप क्या कर सकते हैं, नमक और बालू को अलग कर सकते हैं। तो ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अम्रिश्रणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी डिकेटेशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमिश्रणी कहते हैं। मतलब जो पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते उन्हें क्या कहते हैं, अमिश्रणी कहते हैं या इम्सिबल कहते हैं। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल और पानी तरल पदार्थ है, ये क्या है, अमिश्रणीय है। इन्हें आपस में मिलाओगे तो ये नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल शक्कर में है, क्या है, एक विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, तो कोलाइड है, सस्पेंशन है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ है। इसमें शक्कर के बारे में पूछ रहा है कि शक्कर के घोल, यानी कि जब आप शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो शक्कर क्या है, उसमें शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है, घुल जाएगा उसमें। तो ये ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मैटर यानी कि पदार्थ का पार्ट 1, जिसमें हमने इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ढेर सारे, तो इसी तरह से थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर दोनों साथ में करते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। टोटल 9 से 10 चैप्टर हमें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, रेलवे के सभी एग्जाम्स या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।